हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एचडी ग्रुप ट्रेडिंग। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं आज की लाइव सेशन। तो सबसे पहले हम जो भी लाइव ट्रेड अगर करंट में बन रही है तो लाइव ट्रेड का डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी जो भी आप सबके डाउट हैं, जो भी इंक्वायरी हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पेयर है, करेंसी का पेयर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी देखते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है मंथली का है, तभी हमें जो कैंडल है वो इस तरह से नज़र आ रही है। ये वीकली टाइम फ्रेम है जी, यूरो यूएसडी का। डेली देखते हैं तो आज यूरो यूएसडी जो है वो डाउन आया है। तो ये हमने लगाया था इस जोन पर, देखो बिल्कुल पास आकर जो टारगेट है वो दे जाते हैं। ये जोन मैंने लगाया था, काफ़ी पावरफुल है ये। नीचे भी अगर देखा जाए तो यहाँ तक इतने एरिया में कह सकते हैं कंप्लीट में पावर है। किसी भी पॉइंट से जो रिवर्स ये हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये तो एक बड़ी स्विंग ट्रेड की तरह बनेगी। स्कैल्पिंग के तौर पर हम देखेंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्राइस। तो यहाँ देखें प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया है 4 आवर की कैंडल में। 1 आवर में देखें तो आज ये कुल मिलाकर जो यूरो एसडी है वो साइडवेज रहने वाला है, क्योंकि नीचे के जोन के हिसाब से इसने ऊपर जाना है और ऊपर भी सेलिंग जोन बने हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये साइडवेज रहेगा। एक बार इसने डाउन आना है यहाँ से, और आया भी है। देखो अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा। उसका रीज़न यही है कि ऊपर जो है सेलिंग जोन है। एक बार प्राइस ने डाउन आना है, प्राइस को नीचे की तरफ धकेलेगा। बिल्कुल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ मैं। तो इतना आसान नहीं है कि यहाँ से ऊपर चला जाए प्राइस, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम की जो पावर है, बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा और छोटा टाइम फ्रेम इसको रोक रहा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जीतेगा कौन? बड़ा टाइम फ्रेम। तो बड़ा टाइम फ्रेम जीतेगा, इसका मतलब ज़्यादा इसके जो चांस है, मतलब 70% प्लस जो चांस है वो इसके ऊपर जाने के हैं। ऐसे हम जो ट्रेड हैं वो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादा चांस अगर इसके ऊपर जाने के हैं तो जो ऊपर वाला जो सेलिंग जोन है यहाँ से, इस जोन से या तो प्राइस डाउन आए एक बार, फिर हम एक एंट्री बना सकते हैं, ताकि जो हमारा टारगेट है कम से कम इतना टारगेट हमें मिले जितनी ये कैंडल है, इसके यहाँ तक हम अपना टारगेट बुक कर लें। उसके बाद अगर सेलिंग आती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना प्रॉफिट हमारा बुक होना चाहिए। तो फिलहाल अगर ये डाउन आता है फिर हमारी एंट्री बन सकती है इसी जोन पर। तो ये जोन सही था, इस जोन पर एंट्री बना सकते थे। तो एक बार तो मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ से, ये टारगेट वाली लाइन थी। एंट्री में थोड़ा हम लेट हो चुके हैं इसमें। बाकी प्राइस डाउन आएगा, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। बाकी फिर हम चेक कर लेते हैं। जब इसका प्राइस डाउन आएगा लगभग इस जोन तक अगर प्राइस आ जाता है, जैसे मैं इसको मार करके छोड़ूंगा यहाँ पर, इस जोन में अगर ये दोबारा आता है फिर एक एंट्री बनती है इसकी। फिर हम जो अपना टारगेट है वो यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। 1:2 लेंगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। 1:3 भी इसके अंदर जो टारगेट हमें मिल सकता है। तो इसीलिए इसका हम वेट करेंगे एक बार। अगर डाउन के लिए लेंगे तो एज ए स्कैल्पिंग डाउन के लिए ले सकते हैं, बस लोट हमें बड़ा लेना पड़ेगा इसमें। लेकिन ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि
ज़्यादा जो पावर होती है वो बड़े टाइम फ्रेम में होती है, तो बड़ा टाइम फ्रेम कह रहा है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, तो फिर रिस्क लेना सही नहीं रहता। इसलिए एक बार इसमें ऐसे रिस्क नहीं लेंगे हम, वेट करेंगे यहाँ प्राइस आता है तो। अगला पेयर चेक करते हैं इतनी देर। बीटीसी जो है, जो हमारी लॉन्ग की एक ट्रेड है, काफ़ी आज डाउन आया था बीटीसी, लगभग मान के चलो आप $500 तो अभी जो लॉस में चल रहा है, और ये ट्रेड लगभग मेरे अंदाजे से $600 के आसपास लॉस में आई होगी। लेकिन इस ट्रेड को तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था ये ट्रेड तो हमारी लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, ये चलती रहेगी। एज ए स्कैल्पिंग के तौर पर हम देखेंगे इसमें। आज डेली टाइम फ्रेम में देखो कितना डाउन आया बीटीसी, और आने के बाद अब वापस ऊपर की तरफ चला है, मतलब इतना गिरा है कि आधी जो कैंडल है वो वापस रिकवर कर चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हो सकता है ये इसका लास्ट बाइंग पॉइंट हो यहाँ पर। हमने एक बार एक लोट लगाया था यहाँ एवरेज करने के लिए, वो मैंने हटाया था कि एवरेज फिर हम इसी जोन में करेंगे अगर इतना डाउन आता है तो फिलहाल नहीं लगता कि इतना डाउन आएगा, क्योंकि इतनी हैवी सेलिंग के बावजूद आज बीटीसी देखा जाए तो 50% रिकवर कर चुका है। अब अगर आगे देखें तो एक ये वाला एरिया है यहाँ पर, यहाँ से हो सकता है थोड़ा इसको ऊपर जाने में दिक्कत आए, काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है वो 4 आवर की कैंडल है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है। इसके आगे देखें हम 30 मिनट में, 30 मिनट के जो जोन है उसने जो टारगेट है वो दे दिया। देखो ये वाली जो कैंडल है, इसने जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दिया है एज स्कैल्पिंग के तौर पर। तो अगर ये डाउन आता है फिर हम देख सकते हैं, फिलहाल तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, मतलब इतना अगर ये डाउन आता है तो हम चेक कर सकते हैं ऊपर के लिए। ऊपर वाला जो जोन मैंने आपको बताया है, इसलिए बताया कि इसको थोड़ा क्रॉस करना मुश्किल है आज। इसको क्रॉस करने के लिए दोबारा हो सकता है यहाँ से अपने पेंडिंग ऑर्डर उठाए, उसके बाद इसको क्रॉस करे, तो वो चीज़ हम देखेंगे अभी। बाकी इस जोन में काफ़ी पावर है यहाँ पर। थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले। न्यूज़ कई बार भूल जाते हैं हम देखना, तो न्यूज़ देखा जाए यहाँ पर तो न्यूज़ 8:30 बजे की न्यूज़ है जी, और यूएसडी में है। जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लो इम्पैक्ट है, लेकिन हो सकता है जैसे हमने कई बार देखा है बिल्कुल लो इम्पैक्ट की न्यूज़ होती है, उसके बावजूद जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़े इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो चेक करेंगे ये। तो न्यूज़ सिर्फ एक न्यूज़ आनी है, वो भी 8:30 बजे। तो इसका वेट करेंगे हम एक बार। अगले पेयर को डिस्कस करते हैं, यूएस ऑयल को। यूएस ऑयल में देखें आप, मंथली के हिसाब से देखें तो प्राइस कितना ऊपर जा चुका है। उसके बाद 3 मंथ को देखें, 3 मंथ के अकॉर्डिंग भी जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी हुई है। इतनी अच्छी कैंडल, हमने नीचे एक प्राइस अलर्ट लगाया है, उसको मैं कैंसिल करता हूँ। ऊपर जो मैंने एक जोन लगा रखा है रेड लाइन में, उसको टच करेगा तो हम पुट के लिए ट्रेड इसमें बनाएंगे। पहले एरिया दोबारा चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से एक बार रिवर्स ये हो सकता है। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको टच करके एक बार ये डाउन आ सकता है, यहाँ हम ट्रेड बना सकते हैं क्रूड ऑयल की। चेक करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर कि प्राइस कैसे चल रहा है। तो जो नीचे वाला जोन है उसको मैं ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ, ये जोन हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल ये जो जोन है ये पावरफुल जोन बनेगा, रीज़न क्योंकि ये इसको क्रॉस करेगा और इसको टच करेगा, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम को टच करेगा तो नीचे जब आएगा टारगेट बहुत कम मिलेगा।
1:2 मैक्सिमम टारगेट मिलेगा और ये ऐसा हिट करेगा इसको, क्योंकि ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम है। तो इसका वेट करेंगे हम। ये ट्रेड या तो हम लगा कर छोड़ देते हैं, ये जो ट्रेड है हम लगा देते हैं इसमें। यूएस ऑयल की ट्रेड है। एसएल देखो कितना बड़ा एसएल हो चुका है, तो लोट हमें छोटा लेना पड़ेगा इसमें। और एंट्री जो हमारी है हर बार मिस हो जाती है, थोड़ा हम डाउन रखेंगे। एंट्री ले लेते हैं हम 87,800 पर ही ले लेते हैं ये एंट्री, ताकि मिस ना हो। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लेंगे 67,800 लेंगे, 67,800, 67.800। 1 का लोट लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक बार लगा के देखते हैं कितना बड़ा एसएल बन जाएगा इसमें। देखो बहुत बड़ा एसएल है ये, तो मैं कैंसिल करूँगा। इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे इस ट्रेड में हम, बिल्कुल छोटा लोट लेना पड़ेगा इसमें। अगर हम 0.2 का लोट लेते हैं, 0.2 वॉल्यूम के हिसाब से लिमिट ऑर्डर इसको सेट करें, तो इसके अंदर जो एसएल है ये ले सकते हैं हम इतना, मतलब मैक्सिमम $600। और इसमें जो टारगेट है, हम हो सकता है जो टारगेट है इसका भी कम लें, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है। एक बार जो हमें टारगेट मिलेगा, चाहे हमें वो $300 मिले, 400 मिले, वो फर्स्ट टाइम इसमें हम बुक करेंगे, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है। प्राइस एक बार यहाँ पर रुकेगा, ये कन्फर्म है। और इतना आसान नहीं कि एक ही बार में इतना बड़ा टारगेट दे। तो हो सकता है इस जोन पर हम 2 से 3 बार अपना टारगेट बुक करें। 200-250 डॉलर की अगर 2-3 बार हम यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी बार देखी है, तो इसका वेट करेंगे ट्रेड का। देखो आपको लग रहा हो कि सर मैंने कितना बड़ा लगाया है, और जो टारगेट है वो सिर्फ लगभग $250-300 का जो मैं टारगेट है वो ले रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि देखो अगर अचानक मूव आ जाता है इतना बड़ा, तो इसको तो टच करना इम्पॉसिबल है। इस जोन को न्यूज़ 8:30 बजे आनी है, और वो भी कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। तो एक बार इसको टच करके जब डाउन आएगा, हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे इतने में। दोबारा फिर ये जोन मैंने बताया था, नीचे जो जोन है वहाँ से हमें 1:2 का टारगेट दोबारा मिल सकता है। इसलिए मैंने इस ट्रेड को पेंडिंग में रखा है। एक बार तो देखेंगे आज अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पर जो ये जोन है इससे पहले ही मैंने एंट्री ली है, ताकि अपनी जो एंट्री मिस ना हो। काफ़ी बार हमारी जो एंट्री मिस हो जाती है। तो यूएस ऑयल के बाद हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड रॉकेट बना हुआ है जी अब। वीकली के बाद हम चलते हैं डेली पर, तो देखो धीरे धीरे गोल्ड रॉकेट बनेगा। और अब तो जोन भी ऐसे बन गए हैं कि नीचे आना इम्पॉसिबल सा लग रहा है गोल्ड का। ये जो जोन बना है वाकई में ये पावरफुल जोन बना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है गोल्ड में, तो ये ट्रेड तो मैं पहले भी लगा सकता हूँ कि अचानक गोल्ड गिरे तो यहाँ से हमें अच्छा टारगेट मिलेगा। मतलब जितना मैंने ऐसे लगाया है इतना प्रॉफिट तो हम पक्का ले लेंगे इस ट्रेड के अंदर। आगे देखते हैं कोई सेलिंग जोन बनता है अच्छा, तो सेलिंग जोन पर भी हम ट्रेड बना सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर पीछे देखते हैं कोई ऐसा जोन जहाँ से हमें अच्छा टारगेट मिले। 1 आवर में नहीं है इतना अच्छा। उसके बाद चलते हैं 30 मिनट में। देखो कितने अच्छे जोन बनकर जो प्राइस है ऊपर गया है, कि जब ऐसे जोन बनते हैं तो आप ये देख लो कि काफ़ी मुश्किल होता है प्राइस का डाउन आना। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे जोन जो बने हैं। देखो प्राइस को इतना ऊपर लेकर गया है ये यहाँ पर।
तो यहाँ पर भी हम स्कैल्पिंग के तौर पर एक एंट्री गोल्ड में बना सकते हैं अगर हमें यहाँ एंट्री मिले तो, इतने जोन में। लेकिन इसमें जो टारगेट है वो 1:1 का ही मिलेगा हमें, बड़ा टारगेट नहीं है। तो ये ट्रेड हम लगा सकते हैं 1:1 के लिए। इसमें हम देखें, अगर लिमिट ऑर्डर लगाएं हम, इसमें जो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 5167 लिमिट ऑर्डर, और 0.04 अगर बाइंग ऑर्डर लेते हैं तो एसएल रहेगा अपना। ये तो काफ़ी छोटा एसएल हो गया, बड़ा लोड लगाते हैं थोड़ा। 0.1 का अगर लोड लगाएं हम, सॉरी ये तो यहीं एग्जीक्यूट हो गया। ये ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें अगर मार्केट ऑर्डर पे क्लिक कर दिया तो बाई हैंड जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन होता है इसमें सिंगल क्लिक का। तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं हम 0.1 का, और बाइंग तब हम देखें एसएल ये सही है कि अगर डाउन भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट इसके अंदर इतना ही रहेगा, ये प्रॉफिट रहेगा। एंट्री जो है हल्का सा हम एंट्री को ऊपर रखेंगे इस जोन पर। तो $200 इसमें हम आसानी से बुक कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, अगर गोल्ड डाउन आता है तो। देखते हैं कितना डाउन आता है गोल्ड। गोल्ड के बाद देखें नेचुरल गैस को, तो नेचुरल गैस में आज देखा जाए तो इतना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। इंडियन मार्केट में भी प्राइस ऊपर ही गया था आज भी। और अब अगर कैंडल देखें तो बिल्कुल एक रेड कैंडल, बुलिश मोड की कैंडल हमें दिखाई दे रही है। और ये जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ, देखो ये वाली जो कैंडल है वो भी आज की है, और अलग कैंडल शुरू होती है। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की कैंडल होती है, और हमें मंडे को देखने को मिलती है। इस पूरी कैंडल को हम एक कैंडल ही काउंट करेंगे, ये टाइम जोन का सिस्टम है। तो ये जो कैंडल है वो एक ही दिन की काउंट करनी है आपने। तो यहाँ देखें प्राइस एक बार रुका हुआ है, क्योंकि पहले इस जोन से प्राइस गैप अप था बिल्कुल इसी जोन से, तो इस जोन में पावर है। बाकी एक बार जो इस जोन ने अपनी पावर है वो एक बार टेस्ट किया इस एरिया को ऊपर की तरफ, फिर डाउन आया है। तो इस बार कम ही चांस लग रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाए, ज़्यादा चांस इसके डाउन आने के हैं। ज़्यादा चांस इसके डाउन आने के ही हैं। सेटअप तो नहीं बना अपना कोई, लेकिन सिंपल मैं इसके बिहेव के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। सेटअप नहीं बना जिससे हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करें, ऐसा कोई सेटअप नहीं बना। बाकी देखो ये जो टाइम है यहाँ से सुबह 11:50 से लेकर अब तक कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया। प्राइस देखो पहले साइडवेज था, एक बार ऊपर गया फिर डाउन आया, अब दोबारा थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी उसी रेंज में आ सकता है वापस। 3.025 की रेंज में वापस अगर यहीं आ जाता है, पूरे दिन का प्राइस हम कहेंगे यहीं खड़ा है अभी तक। तो ज़्यादा चांस तो इसके डाउन आने के हैं, डाउन की ट्रेड हम बना सकते हैं इसमें। लेकिन नेचुरल गैस की जो ट्रेड है आपको पता है हम फॉरेक्स में कभी नहीं बनाते। हम जो भी ट्रेड बनाते हैं वो इंडियन मार्केट के एमसेक्स में बना लेते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी देखें आज, सिल्वर भी गैप अप के साथ ऊपर गया है। ये जो रेड है मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसमें, इस जोन पर यहाँ प्रॉफिट बुक
हो रहा है तो ये डाउन आ सकता है सिल्वर। काफ़ी पावरफुल जोन है, यहाँ से सिल्वर एक बार दोबारा अच्छा खासा गिर सकता है इसी जोन से। देखो इसमें भी छोटे छोटे जोन बने हुए हैं इतने। यहाँ पर भी अगर 1:1 की मैं ट्रेड लगाता हूँ तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है इस जोन में। और कहीं ना कहीं इसी जोन से ही प्राइस ऊपर की तरफ देखो मूव करता है एक बार। इसी जोन से प्राइस ऊपर गया है। गोल्ड की ट्रेड देखते हैं, अगर सिल्वर डाउन आया तो हो सकता है गोल्ड भी डाउन आया हो, लेकिन गोल्ड डाउन नहीं है, गोल्ड तो रॉकेट बन चुका है जी। गोल्ड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा आज। सिल्वर हो सकता है मैं एंट्री दे दे, लेकिन इसमें टारगेट काफ़ी छोटा है। यूरो यूएसडी जो पेयर है वो भी 50% से ज़्यादा वापस रिकवर कर चुका है। अब दोबारा इसने डाउन आना है इसी रेंज से। तो 8:30 बजे न्यूज़ आएगी, उसके बाद हम इसमें पुट की ट्रेड बना सकते हैं। देखो इसी जोन से चला है वापस, जहाँ पर पहले था। इसी तरह नेचुरल गैस। थोड़ा इंडियन मार्केट में जाके देखते हैं नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। देखो ये जोन हमने लगा रखा था यहाँ पर नेचुरल गैस का, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आज जो नेचुरल गैस है वो डाउन ही आ रही है। और एक्सपायरी देखें नेचुरल गैस की तो 24 मार्च, और आज है, ये तो 24 मार्च है, लेकिन जो फरवरी है फरवरी का हम देखते हैं इसमें। नेचुरल गैस जो है फरवरी का अगर फ्यूचर ऐड करें हम इसमें, यानी मार्च की ही एक्सपायरी है, फरवरी की एक्सपायरी नहीं है इसमें। फरवरी की एक्सपायरी जा चुकी है, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है नेचुरल गैस में। बाकी इसकी एक्सपायरी हमने देखी थी 24 फरवरी इसकी एक्सपायरी थी, और यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है इसमें आज। यहाँ डायरेक्ट जो हमें 24 मार्च शो कर रहा है, और मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं तो यहाँ भी 24 मार्च। दूसरे कोई ब्रोकर में देखते हैं हम। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ जो फ्यूचर है वो 24 फरवरी का यहाँ पर शो कर रहा है हमें। वॉच लिस्ट और देखते हैं, नेचुरल गैस जो है वो 24 फरवरी, और इसकी जो ऑप्शन चेन लेते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट इस बार पहले ही जो है कैंसिल कर दिया है। यानी हम ऑप्शन नहीं कर सकते, फ्यूचर जो हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम फ्यूचर देखें कि नेचुरल गैस को अगर फ्यूचर हम सेल करें
ये देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, ये हमें मिलेगा रिक्वायर्ड जो है वो 2,31,955, इतने रुपए की जरूरत है टोटल। लेकिन एक्सपायरी अगर नज़दीक है तो फिर हम क्यों लेंगे ये। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो इसके अंदर ऑप्शन भी कर सकते हैं, पुट के अंदर ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा दोबारा जाते हैं इसमें, यहाँ से 2 चार्ट ओपन करके थोड़ा कंपेयर करते हैं इनकी ऑप्शन को। ऑप्शन चेन 24 मार्च हमें शो कर रहा है, और पर लोट पर क्लिक करके हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम पुट में ट्रेड बना रहे हैं और 24 मार्च तक एक्सपायरी है, तो हम ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जिसमें अच्छा OI डाटा हो, जैसे इसमें है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है। बस अब हमने इसमें ये देखना है इसमें OI डाटा है या नहीं है, मतलब कि कैंडल जो है वो अच्छी तरीके से कैंडल बननी चाहिए। तो 1250 शेयर का लोट है, 8 से मल्टीप्लाई करें 12,896, यानी 10,000 रुपये में ये जो ऑप्शन है हमें मिल सकती है। पुट है ये 24 मार्च की। तो इसको बाय करेंगे, और इसमें जो हमें टारगेट मिलेगा यहाँ हमें बता देता है कि इस पॉइंट तक आपने जो टारगेट है बुक करना है। अगर 9:60 तक हमें टारगेट यहाँ तक मिलता है, तो 9:60 का मतलब है कि 2,500 रुपये जो हैं वो बनने हैं 10,000 रुपये लगाकर। तो आज देखते हैं इसमें एक्सपायरी जो हमारी काफ़ी दूर की है। तो ये हमने 250 की जो पुट है वो बाय की है नेचुरल गैस में। 10,000 रुपये हमारे लगे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल। तो इसमें अगर बुक हो जाते हैं 2,500 से 3,000 रुपये, तो हम बुक कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में जो नेचुरल गैस हमें शो कर रही हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी कैंडल आज हमें देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी कैंडल। बाकी पेयर देखते हैं कोई एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए। तो देखो जी 8:30 बजे न्यूज़ आनी थी, और न्यूज़ का इम्पैक्ट देखें आप, कितना अच्छा इम्पैक्ट रहा है न्यूज़ का, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। तो अगर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तो सबसे बेस्ट है। फिर तो सिल्वर भी डाउन आई होगी, सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर 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 भी डाउन आई है। सिल्वर का एरिया बहुत नज़दीक है, इसलिए ये ट्रेड हम सिल्वर की ट्रेड नहीं लेंगे। गोल्ड की ट्रेड सही है, गोल्ड की ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो बिल्कुल ओके है। गोल्ड की ट्रेड इस जोन से अपनी मिस ना हो जाए, ये जोन ऐसा बना है यहाँ से अपनी ट्रेड मिस हो सकती है। लेकिन अगर ऊपर करेंगे
तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और टारगेट छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम करके देखें इसको तो लगभग $150 का प्रॉफिट है। तो फिर हम नहीं करेंगे, डाउन ही रखेंगे इसको, ताकि कम से कम $200 तो बुक करें। बीटीसी चेक करते हैं, बीटीसी कहाँ पहुँचा। बीटीसी वहीं है अभी तक, ऊपर ही जाना है बीटीसी ने। यूएस ऑयल को चेक करेंगे, यूएस ऑयल में कोई ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो देखो काफ़ी थोड़ा ही गैप है अब तो, ये ट्रेड अपने एग्जीक्यूट हो जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में अपनी जो ये ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होने वाली है। और हमेशा एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैक्सिमम क्या होता है, जब क्रूड ऑयल की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है तो नेचुरल गैस हमेशा डाउन होती है। तो आपके सामने है देखो, क्रूड ऑयल की जो कैंडल है वो बिल्कुल एक बुलिश कैंडल है। और नेचुरल गैस की जो कैंडल अगर हम देखें तो ये देखें एक बीरिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। तो हमने जो पुट एक बाई करी है इंडियन मार्केट में M6 में, उसको हम चेक करते हैं एक बार। सिर्फ ₹250 का प्रॉफिट। देखो कितना फ़र्क होता है नंबरिंग का। यही नंबर अगर 250 जो 300 है अगर फॉरेक्स में हो तो आप उसको कम से कम 90 से मल्टीप्लाई कर लें, इतने रुपीज़ हमारे होते हैं। और इंडियन मार्केट के अंदर आप देखें सिर्फ ₹300 ये ट्रेड हमने ली है। और कितने रुपए के लिए? सिर्फ 860 से 960, एक पॉइंट पर तो हमें सिर्फ ₹1250 ही मिलेंगे। सिर्फ ₹1250 की एक ट्रेड ली हमने। लोट हमने कम लिया है, लोट हमें ज़्यादा लेना चाहिए था इसमें। या तो हम वेट ही कर लेते हैं आज, जितना भी इसमें प्रॉफिट मिलेगा ऊपर की तरफ। 8 से जब 10 पे जाएगा तब जाकर ₹2500 इसके अंदर बनेंगे। चेक करते हैं आज फिर, जितना भी मिलेगा इसमें टारगेट। अगर डाउन आया तो एक लोट इसमें एवरेज कर लेंगे। बाकी डाउन आता आज मुश्किल है, डाउन नहीं आएगा आज। नेचुरल गैस जिस हिसाब से डाउन आ रही है और क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ चल पड़ा है। क्रूड ऑयल को अगर हम चेक करें, क्रूड ऑयल की डेली की कैंडल देखें आप, कोई रोकने वाला ही नहीं है क्रूड ऑयल को। कौन रोकेगा जी आज क्रूड ऑयल को? आज क्रूड ऑयल रुकने वाला नहीं है। न्यूज़ का इम्पैक्ट अच्छा रहा है। गोल्ड को चेक करते हैं, गोल्ड की ट्रेड का क्या बना। देखो मैंने कहा था ना, यहाँ से अपनी जो ट्रेड है मिस हो सकती है गोल्ड की, क्योंकि जोन ही ऐसे बनकर गोल्ड ऊपर गया था। कितने पावरफुल जोन बने हैं। देखते हैं दोबारा ऊपर जो टेस्ट करके अगर डाउन आता है तो हमें एंट्री मिल सकती है अपने, हमने जो जोन लगाया है वहाँ पर।
कितना स्पीड से गोल्ड वापस ऊपर गया देखो। और जिसने जाना था ऊपर बीटीसी ने, वो गया ही नहीं, वो वहीं पर ही है अभी तक। एक्सएनजी को देखें तो एक्सएनजी ने तो आज डाउन आना है। आज जो इंडियन मार्केट में निफ्टी में क्या रहा उसका थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी देखें आप, मार्केट मैंने आपको बताई थी कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, अब मार्केट के डाउन आने के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इंस्टीट्यूशन खुद के साथ एक रिटेलर को बाय करवाए। इसीलिए देखो क्या हो रहा है मार्केट में, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट कहाँ जानी है। डायरेक्शन यही है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, इसी पॉइंट से मार्केट ने ऊपर जाना है। और एक बार जब मार्केट ने ये जो हाई है ये क्रॉस कर दिया, हाई कितना देखो, ये रेड लाइन में लगाता हूँ यहाँ पर, ये वाला हाई अगर क्रॉस कर दिया फिर जल्दी से मार्केट डाउन नहीं आएगी। बैंक निफ्टी तो शायद तक ऑल टाइम हाई के लगभग जा चुकी है, अगर देखें हम, थोड़ा इसमें भी पेंडिंग है अभी। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बिल्कुल पास में है ऑल टाइम हाई जाने के लिए। यहाँ पर एक रेड लाइन लगाता हूँ मैं, ये देखें यहाँ पर। और सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में एक रेड लाइन लगाता हूँ मैं ऑल टाइम हाई के लिए, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये ऑल टाइम हाई के लिए है। तो अगर इंडेक्स की, इंडियन मार्केट में इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल ऐसा कोई भी जोन नहीं बना हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर हम एक एंट्री ले सकें, जिसमें एंट्री एसएल टारगेट हमें दिखते हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऊपर नीचे वीकली टाइम फ्रेम पर दोनों एरिया टेस्ट हो चुके हैं। अब कंफर्म है कि एक ब्रेकआउट आना है निफ्टी में, और वो जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट अपर का ही रहेगा, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा। डाउन ब्रेकआउट आने के नामात्र चांस है। काफ़ी जो नेचुरल गैस है काफ़ी डाउन आई है देखो, बिल्कुल यहाँ से। जो हमने ट्रेड ली है उसमें अगर डाउन आए तो फिर तो हम एक लोट एवरेज करें ताकि कुछ तो प्रॉफिट हो। अच्छा, 2-3 हज़ार रुपये के लिए हम ट्रेड ले रहे हैं आज। अगर ये डाउन आए, चाहे ये 1,000-2,000 रुपये के एसएल पर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुश्किल है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल, आज अगर क्रूड ऑयल की मूवमेंट देखें हम, क्रूड ऑयल नीचे आकर फिर ऊपर की तरफ चला है। इतनी जो पावर है आज क्रूड ऑयल में, इसका मतलब नीचे आना क्रूड ऑयल का काफ़ी मुश्किल है इस हिसाब से तो। क्रूड ऑयल की एंट्री मैंने आपको बता दी। क्रूड ऑयल के अंदर अगर यहाँ देखें हम फॉरेक्स मार्केट में, तो क्रूड ऑयल की एंट्री हम यहाँ बनाएंगे इस जोन पर, और एंट्री हमें मिल सकती है थोड़ी देर बाद, यहाँ हमें एंट्री मिलेगी इस जोन पर। थोड़ा टाइम लगेगा, एंट्री ज़रूर मिल जाएगी इसमें, वेट करेंगे हम इसका।
बीटीसी को देखें तो बीटीसी वही है अभी तक। और गोल्ड की ट्रेड देखें तो गोल्ड सोच रहा है नीचे आने के लिए ताकि हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर देखो इस जोन से एक बार टारगेट दे गया 1:1 यहाँ से सिल्वर ने टारगेट दे दिया है। देखो बिल्कुल यहाँ तक प्राइस आया है और इसके बाद ये इतना जो है टारगेट दिया है, तो ये जोन टेस्ट हो चुका है सिल्वर का। ये स्कैल्पिंग के जोन बनते हैं, स्कैल्पिंग के हिसाब से इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। क्रूड ऑयल की जो ट्रेड है हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं आज, लेकिन वेट करना पड़ेगा अभी हमें। फिलहाल तो हमने ट्रेड ले रखी है नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस में ये जो चार्ट है ये चार्ट है स्पॉट का, जिसको देखकर हमने ट्रेड ली है। जी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ऐड हो सकते हैं। कमेंट में लिंक जो है मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। कमेंट में व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। आपको मार्केट से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको उस ग्रुप के अंदर फ्री में मिलती हैं, तो वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है। और एक जो है वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं कमेंट में पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखो 500 रुपये का जो प्रॉफिट है वो नेचुरल गैस में चल रहा है अभी।
हाँ जी, कमेंट में व्हाट्सअप कम्युनिटी का जो लिंक है वो डाला है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। मार्केट से जुड़ी सभी जो जानकारी है, जो लाइव सेशन के लिंक है, वो आपको सबसे पहले वहाँ पर मिलेंगे। तो देखें, जब हम फॉरेक्स में ट्रेड लेते हैं तो यहाँ जो नंबरिंग है, जो 500 आपको दिख रहे हैं, ये 500 वहाँ पर डॉलर होते, और यहाँ हमने एक छोटा सा लॉट लिया है, बिल्कुल 10,000 रुपये लगाकर आपको ये दिखा रहे हैं कि ऑप्शन के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये में हमने एक लॉट बाई किया है। और इसमें जो हम अपना प्रॉफिट है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये जो हम बुक करेंगे, मतलब 8.60 है, इस पे हमने बाई किया है। तो लगभग मान के चलें 10.75 तक इसके अंदर हमारे 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये जो हैं वो बनने हैं। तो अमाउंट देखें आप, सिर्फ 10,000 रुपये में हम अभी मान के चलें आधे घंटे के अंदर ये जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे आसानी से। तो ये फ़र्क है। लेने को यहाँ लोट जो हम काफ़ी बड़े लोट ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर जो ये 625 है, अगर ये डॉलर हो तो आप उसको 90, कम से कम 90 से आप मल्टीप्लाई करें, कितने रुपए जो है प्रॉफिट में चलता होता। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको एक सेटअप के तौर पर बताता हूँ कि आप कैसे जो है इसमें ऑप्शन के अंदर जो शाम को M6 के अंदर जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। और एक मैसेज मेरे पास आया हुआ था कि सर, शॉर्ट वीडियो में जो भी आपने शॉर्ट वीडियो डाल रखी हैं, सब में जो आपकी आवाज़ है वो चेंज नज़र आती है। तो देखो, होता क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताता हूँ उसी में से कुछ एक चीज़ें मैं डाल देता हूँ जो आपके काम आए। तो उसमें अगर शॉर्ट के अंदर हम सिर्फ 1 मिनट की लेंथ की वीडियो डाल सकते हैं, तो मान लो कोई 2 मिनट की है तो उसको मैं डबल जो है वो स्पीड जो उसकी तेज़ कर देता हूँ, ताकि वो सारी जो जानकारी है जो आप 1 मिनट के अंदर ले सकें। इसलिए किसी में 2x जो स्पीड है वो कर देता हूँ, किसी में 3x, इसीलिए जो मेरी आवाज़ है वो आपको अलग अलग नज़र आती है। तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें। बस ये कि जो भी मेन जो पॉइंट है पूरी क्लास के अंदर जो बताए जाते हैं, जो आपने पूछे हैं, वो शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आप शॉर्ट देखकर काफ़ी चीज़ें सीख पाएँ। पूरा जो लेक्चर है, हो सकता है आप जिसने भी ये लेक्चर मिस कर दिए हों, तो सारा लेक्चर हो सकता है आप ना देखें। तो शॉर्ट जो हैं काफ़ी काम के हैं। वहाँ जो चीज़ें हैं, जो जानकारी है, आप 1 मिनट में वो चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो लाइव सेशन में आते हैं उस चीज़ की बराबरी नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ जो आवाज़ है वो अलग अलग नज़र आती हैं। नॉर्मली जो आवाज़ है वो ये रहती है, बिल्कुल आराम से हम जो बातें हैं वो बताते हैं। आप जो कोर्स करेंगे उसमें भी जो आवाज़ है वो इसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो आवाज़ है वो आती है। कोई स्पीड नहीं है, हर चीज़ ज़ीरो लेवल से आपको करवाई जाती है। तो इसमें जो हमने एक्सपायरी जो सिलेक्ट की है वो काफ़ी दूर की है, मार्च की। तो मार्च की एक्सपायरी लेकर हम चले हैं, तो वेट करेंगे इतने प्रॉफिट का, तो इसमें टाइम भी लग सकता है, तो हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल देखें काफ़ी, एक इसको डिलीट करेंगे हम, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तो ऊपर की तरफ ही चल रहा है। इसका मतलब फॉरेक्स के अंदर आज अपनी जो एंट्री है वो हमें मिल जाएगी। एक्सचेंज तो डाउन आई है आज, डाउन ही रहेगी, ट्रेड हमने डाउन के लिए लिया आज। इसके अलावा हम जो चेक कर रहे थे, पहले तो बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी अभी वहीं पर ही है। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। यूरो यूएसडी के अंदर जो रिजेक्शन है वहीं पर ही खड़ा है, प्राइस 50% रिकवर हो चुका है आज।
यूएस ऑयल को देखना था हमें मेनली कि यूएस ऑयल कहाँ पहुंचा। यूएस ऑयल अपनी एंट्री के पास है। यूएस ऑयल अपनी एंट्री के पास है बिल्कुल। तो ये एंट्री हमें मिल सकती है थोड़ी देर में। न्यूज़ का तो इम्पैक्ट कोई नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस जल्दी से इसको टच कर जाए अचानक। काफ़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली है। जिस हिसाब से नेचुरल गैस डाउन आ रही है, उसी हिसाब से जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर की तरफ चला है। तो एक बार जो ट्रेड है वो डाउन आएगी यहाँ से। क्रूड ऑयल में पुट की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है टाइम पेंडिंग है। अभी इसने ऊपर ही जाना है, अभी डाउन आने के चांस नहीं है। क्रूड ऑयल ने ऊपर ही जाना है। क्रूड ऑयल की अगर हम ऑप्शन चैन देखें तो उसके अंदर जो एक्सपायरी है वो 17 मार्च की है। और पर लॉट के हिसाब से भी हम अमाउंट देख सकते हैं। जितना हम एटीएम के पास जा रहे हैं देखो, वैसे ही जो लोट है वो महंगे हो रहे हैं। यूएस ऑयल की एंट्री का वेट करेंगे। यूएस ऑयल अगर एक बार डाउन आता है, अच्छा खासा अगर यूएस ऑयल डाउन आए तो हम बाइंग के लिए एंट्री बना सकते हैं। इसका भी हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी तो इसने काफ़ी ऊपर जाना है। तो अगर ये डाउन आता है तो इसकी हम ऑप्शन बाय करेंगे, एक मतलब कॉल बाय करेंगे। एक बार अच्छा खासा अगर ये गिर जाता है, उसके बाद इसमें हम बाइंग की एंट्री बनाएंगे, कॉल बाय करेंगे। एक्सचेंज थोड़ा रिकवर किया यहाँ से। इसी पॉइंट से जो है इसने रिकवर किया है। देखते हैं कितना ऊपर जाता है एक्सचेंज। आज हालात तो नहीं है एक्सचेंज के ऊपर जाने के। गैप अप के साथ प्राइस जो है गया हुआ है, फिर भी देखते हैं कितना ऊपर जाएगा।
बीटीसी काफ़ी डाउन आ गया, देखें बीटीसी डाउन आया एक बार, और इस जोन से दोबारा जो है ऊपर जा सकता है बीटीसी। यूएस ओल नहीं गिर रहा, यूएस ओल का वेट कर रहे हैं हम, एक बार ये गिरे थोड़ा अच्छे लेवल का, ताकि हम भी इसकी गाड़ी में बैठ जाएं, पर ये बैठने नहीं दे रहा। अच्छा खासा गिरे तब फायदा है, थोड़ा तो गिर जाता है, अच्छा गिरे मतलब इस जोन तक गिरे, यहाँ आकर इस जोन तक गिर जाए ऐसे, फिर हम एंट्री बनाएं इसके अंदर और वेट करें यहाँ तक, इससे पहले अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करें। इस चीज़ का वेट कर सकते हैं हम आज के लिए। तो आ रहा है जी नीचे, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है। देखो आज क्रूड ऑयल की कैंडल देखें आप, गजब कैंडल बनी हुई है आज तो। और ये जो प्राइस है देखा जाए तो कहाँ टच किया इसने, इस जोन पे टच किया है, यहाँ से तो गिरने के चांस नहीं है इसके इतने, थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर गिरेगा ये, बाकी और चेक करते हैं थोड़ा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और चेक करते हैं। अभी तो पेंडिंग है, यहाँ से नहीं गिरेगा ये। एक बार लगता है कि डाउन आएगा, दोबारा संभल जाता है। नेचुरल गैस देखें, नेचुरल गैस अगर ऊपर आई है तो एक लोड इसमें हम ऐड करेंगे। ज़्यादा डाउन नहीं आ रहा, या तो यहाँ तक डाउन आए थोड़ा, के बाद इसमें हम एक लोड ऐड करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्रूड ऑयल के ये वाले जोन है वो अच्छे जोन है, यहाँ से यहाँ जहाँ मर्जी हमें एंट्री मिले इसके बीच में, स्पीड से डाउन आए तो भी हम एंट्री ले लेंगे यहाँ से। नेचुरल गैस आज ऊपर नहीं जाती जी, इसने डाउन ही आना है। नेचुरल गैस का अगर फुट ली जाए आज तो रात तक, फुट के हिसाब से मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जो हमने लिया है वो सिर्फ 10,000 रुपये का लिया है, 2-3 हज़ार रुपये हम बना सकते हैं। तो कई बार इतनी इजी ट्रेड बनती है मार्केट में, बहुत सी ट्रेड ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस के बाद आप ये सोचते हैं कि बिना सेटअप के भी इस ट्रेड को हम ले लेते हैं। बस इतना आप ध्यान रखें उनके अंदर, आपने अपना जो एसएल है वो बहुत आगे की बातें हैं, जब कम से कम आपको 5-6 साल हो चुके हो लाइव मार्केट करते हुए, तब जाकर आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्रूड ऑयल नहीं गिर रहा, क्रूड ऑयल गिरे तो आज अच्छी ट्रेड बना सकते हैं हम M6 के अंदर। एक बार गिरे अच्छे से क्रूड ऑयल,
गिरने की कोशिश करता है, लेकिन आज जो बाइंग है वो काफ़ी अच्छे लेवल की बाइंग है, इसीलिए डाउन नहीं आ रहा क्रूड ऑयल। यहाँ से देखें, कोशिश करता है एक बार कि डाउन आए, लेकिन बाइंग इतनी सॉलिड है आज कि क्रूड ऑयल गिरने का नाम नहीं ले रहा आज। और बीटीसी तो बिल्कुल आज मजाक ही कर रहा है, देखो कभी ऊपर कभी नीचे उसी जोन में चल रहा है। ये 15 मिनट की कैंडल है, उसके हिसाब से देखें कम से कम 5-6 कैंडल बन चुकी है, तो 1-1.5 घंटा हो चुका है, बीटीसी उसी जोन पर है। और अब तो कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला। आगे देखें रात तक कौन सी न्यूज़ आनी है, उसके हिसाब से देखें तो 11 बजे न्यूज़ आनी है मीडियम इम्पैक्ट की, वो भी यूरो के अंदर आनी है। कल की चेक करते हैं, तो कल के अंदर भी कोई ख़ास बड़ी न्यूज़ नहीं है। एक मीडियम इम्पैक्ट की शाम को है, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान तो नहीं कहेंगे। एक 7:45 पे आएगी, एक 8 बजे, और एक आएगी 8:30। 3 न्यूज़ रहेगी लाइव सेशन के दौरान। बुधवार को कह सकते हैं न्यूज़ आएगी अच्छी, 6 AM पर। तो देखो प्राइस यहीं घूम रहा है बिल्कुल इसी पॉइंट पर। दोबारा जो हमारी ट्रेड है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुकी है। अब आप ये देखें कि अगर ये जो ऑप्शन है, मैं अगर फरवरी की बाय करता, फरवरी की एक्सपायरी होती, मतलब 4-5 दिन पेंडिंग होते, तो अब तक बहुत बड़े लॉस में आ जाते हैं हम, काफ़ी बड़े लॉस में। तो बस यही चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं कि हमें जब ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्सपायरी हमें कैसे सेलेक्ट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट हमें कौन सा लेना है, अपना स्टॉप लॉस हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, वरना ऑप्शन के अंदर जब कोई ट्रेड एसएल में चली जाती हैं और एक्सपायरी नज़दीक हो तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दिन जो अमाउंट है वो कुछ न कुछ प्रीमियम कम होता जाता है और ट्रेड बड़े लॉस में आ जाती है। हम तो क्रूड ऑयल का वेट कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल डाउन आए। एक कैंडल बनी है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा डाउन आए और हमें एक एंट्री मिले। वैसे थोड़ा ही टारगेट पेंडिंग है, देखो ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। अगर हम बाइंग में यहाँ से बैठें तो, यहाँ से अगर बैठते हैं फिर तो ठीक है, इतना बड़ा जो टारगेट है हम बुक कर लेंगे। एक्सएनजी का जो चार्ट है वो ऐसे लग रहा है जैसे वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी जो सुबह कह सकते हैं कि लगभग 11:30 बजे जहाँ पर मार्केट थी, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो वापस एक्सचेंज उसी पॉइंट पर आ जाएगी।
नेचुरल गैस भी बिल्कुल साइडवेज हो चुकी है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं लग रहा इसमें अब। यूएस ऑयल देखें तो यूएस ऑयल लग रहा है डाउन आएगा यहाँ से, देखते हैं कितना डाउन आता है। क्रूड ऑयल की कैंडल जो है डाउन आएगी, लगभग जिन्होंने भी एंट्री ली थी उनके सबके एक बार एक्सेलेरेट जरूर होंगे। एक्सएनजी में देखें तो एक्सएनजी का ऊपर जाना इम्पॉसिबल सा है आज, क्योंकि सारे जोन टेस्टेड हैं। अपनी जो ट्रेड एक्सएनजी की वो वहीं चल रही है अभी तक। थोड़ा डाउन आ जाए तो इसमें एक लॉट एवरेज करते हैं हम, सबसे बढ़िया रहता, फिर जो हम कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट है वो ले पाते। टाइम भी काफ़ी हो चुका है। मूवमेंट काफ़ी जो है स्लो है, देखो एक बड़ी कैंडल बन जाए यहाँ पर 3 मिनट की, और जो ये पॉइंट है हमने लगाया है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर इसको टच कर जाए, तो ये काफ़ी वेट कराएगा जी। तो इसका जो प्रॉफिट लॉस है आपको ग्रुप में ही शेयर करेंगे जी। अब बिल्कुल साइडवेज हो गई है मार्केट, कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट भी नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या रहेगा। तो कल मिलते हैं रात को 8 से 9। तब तक सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।